नमस्ते जेमिनी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। रिक्वेस्टेड टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं, शुड आई वेट और शुड आई मूव ऑन। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग्स हैं। जो भी मैसेजेस आपके साथ, आपकी सिचुएशंस के साथ में मैच करते हैं, बस उसी को फॉलो करिएगा। साथ ही हम आपके लिए गाइडेंस लेंगे एंड स्पेशल मैसेज को भी मैं पुल करूंगी। इसके अलावा फॉर द एंटायर मंथ ऑफ मे की रीडिंग फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस अपलोड हो गई है। 15 डेज रीडिंग यानी कि 1 से 15 ऑफ मे कैसा रहेगा, इन टॉपिक पे ऑल ज़ोडिएक साइंस के लिए रीडिंग्स अपलोड हो गई हैं। रिसेंटली मैंने नया टॉपिक भी अपलोड किया है, कौन है जो आपको छुप छुप करके देख रहे हैं। सो अगर आप इसमें इंटरेस्ट रखते हैं सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेटर रहेगा। प्लेलिस्ट के अंदर एंड वीडियो के सेक्शन में आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स मिल जाएंगे। और अगर आप नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि हर एक ज़ोडिएक साइन के लिए हम यहाँ पर रीडिंग करते हैं ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। अगर आप पेड टैरो रीडिंग्स के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है। चलिए, जेमिनी, मिथुन राशि, इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस, शुड आई वेट और शुड आई मूव ऑन? We have 7 of Pentacles, साथ ही द चैरियट की एनर्जी आ रही है। 10 of Pentacles, किंग ऑफ पेंटिकल्स, बहुत सारे पेंटिकल्स हैं, एंड द लास्ट कार्ड इज 3 of Swords। अगर ज़ोडिएक साइंस की बात करूं तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमारे पास कैंसर यानी कि कर्क राशि की एनर्जी आई है। वी हैव टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। वी हैव जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। अगर आपकी राशि या आपके पार्टनर की राशि जो मैं कह रही हूँ अभी वो नहीं आई है तो डजेंट मैटर। अगर एनर्जीज आपके साथ में मैच कर रही हैं, ये रीडिंग आपके लिए है। साथ ही टाइमलेस रहेगी ये रीडिंग। आई फील कि आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट की सिचुएशन है। ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे नो कांटेक्ट की सिचुएशन दिख रही है। आप अब भी थोड़े से होपफुल हैं इस रिलेशनशिप के अंदर किसी तरीके से बैलेंस लेकर आने के लिए या बैलेंस बनाने के लिए, या किसी तरीके से इस रिश्ते के अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी ढूंढने के लिए आप अपनी तरफ से इस रिश्ते में आज भी कोशिश करना चाहते हैं कि ये रिश्ते के अंदर जो भी इश्यूज या जो भी प्रॉब्लम्स या जो भी पास्ट में रहा आप दोनों के बीच में, उसको ठीक से बैठ करके हम बात को कर लें, बातें कर लें, हम चीज़ों को समझ लें। मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, तो आप एक हेल्दी वेल बैलेंस्ड कम्युनिकेशन चाह रहे हैं। आपके दिल की ये बहुत अच्छी और ये हेल्दी इच्छा है कि बातों को हम ठीक से क्लियर कर लें, जो भी इश्यूज हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उसको सॉर्ट आउट कर दें। बिकॉज आप इस रिश्ते को अब भी चाहते हैं, आप अपने इस पार्टनर को अब भी चाहते हैं, पर यहाँ पर सिचुएशंस और भी बहुत सारी हैं। आप जिस वेल बैलेंस्ड और हेल्दी एनर्जीज के अंदर हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपके पार्टनर उस वेल बैलेंस्ड और हेल्दी एनर्जी के अंदर हों। ऐसा भी यहाँ पर हो सकता है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में फैमिली ने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर दिया। जैसे कि सपोज आप शादी करना चाहते थे पर आपके पार्टनर की फैमिली ने आपको सपोर्ट नहीं किया, इस रिश्ते को सपोर्ट नहीं किया, और आपके पार्टनर को किसी भी तरीके से आपसे दूर करने की कोशिश की, अलग करने की कोशिश की, अप्रूवल नहीं दिया मैरिज का, या कुछ ऐसा कि सोसाइटी का प्रेशर कर दिया क्रिएट, या कोई भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी कि रिश्ता बन ही नहीं पाया, बैठ ही नहीं पाई, रिलेशनशिप को कंफर्ट मिल ही नहीं पाया। जब तक आप दोनों की बात थी, आप दोनों के बीच में चीज़ें बहुत अच्छी चल रही थी,
लेकिन जैसे ही दूसरे, जैसे कि फैमिली का इंटरेक्शन हो गया, या उनकी फैमिली या आपकी फैमिली या सोसाइटी का या किसी भी और लोगों का, आप दोनों के अलावा किसी और का इंटरेक्शन हुआ, तो ये इम्बैलेंस्ड एनर्जीज क्रिएट हो गई। और इसको बैलेंस करना इतना आसान आप दोनों के लिए भी नहीं है, ठीक है। मैं कुछ कार्ड्स को क्लैरिफाई करना चाहूँगी यहाँ पर। आई वॉन्ट टू क्लैरिफाई कि हमारे पास में 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्या आ रही है और क्या कह रहा है यहाँ पर, ये मैसेज क्या है इस कार्ड का। टू ऑफ पेंटिकल्स, बहुत सारे पेंटिकल्स आ रहे हैं। एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करिए प्लीज। वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स। सो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि की एनर्जी भी है यहाँ पर। देखिए, असमंजस तो है, अभी भी है। सिचुएशन में क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या करें, क्या नहीं करें, इम्बैलेंस्ड इतना है। आपके जो पार्टनर हैं, प्रॉबेबली इतनी हिम्मत नहीं है, उनमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं है इस रिलेशनशिप को आगे तक लेके जाने के लिए, या कंटिन्यू करने के लिए, या रिश्ते के अंदर स्टैंड लेने के लिए। क्योंकि अगर आप चीज़ें सुधारने की कोशिश करते हैं तो वो और ज़्यादा शायद बिगड़ जाती है, शायद झगड़ा हो जाता है, या पैसे को लेकर के बात हो जाती है, या ऐसी कोई बात हो जाती है, या किसी का इतना स्ट्रॉन्ग प्रभाव पड़ता है आप दोनों के रिश्ते पर कि आप लोग संभाल ही नहीं पा रहे इस रिलेशनशिप को, और ये रिलेशनशिप स्टेबल होने के बदले बद से बदतर होता चला जा रहा है। कोशिशें की है, ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं की है, बट मुझे सबसे ज़्यादा ये एनर्जी यहाँ पर महसूस हो रही है कि आप जिस तरीके से इस रिश्ते को लेकर जाना चाह रहे हैं आगे, या लेकर जाना चाह रहे थे, ये रिश्ते में चीज़ें बिल्कुल ऑपोजिट हुई हैं। आपने जो सोचा उसके विपरीत हुआ है सब कुछ, और आपके पार्टनर में बिल्कुल हिम्मत नहीं है आपके और इस रिश्ते को संभालने के लिए, बचाने के लिए। एंड डेफिनेटली यहाँ पर थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट का कार्ड हमारे पास है ही। अगर आप इस रिश्ते को फिर से कोशिश करेंगे संभालने की या बचाने की, या अभी भी अपनी एनर्जी देने की भी कोशिश करेंगे, तो आपको एंड ऑफ द डे यही लगेगा कि मैंने इतनी मेहनत क्यों की। क्योंकि आपके पार्टनर थोड़ी सी रिजिड एनर्जीज हैं। साथ ही मुझे लग रहा है कि अगर फैमिली इन्वॉल्व है सपोज, तो वो उनके प्रेशर में आकर के वैसे भी कोई डिसीजन नहीं ले सकते, और करियर के ऊपर या फाइनेंसेस के ऊपर ज़्यादा इस समय ध्यान रखना है, या जैसे डिमांड्स हो परिवार की कि इस तरीके का आपका स्टेटस होना चाहिए, इस तरह इतना पैसा कमाओ, पहले करियर बनाओ, पहले ये करो, बाद में देखी जाएगी रिलेशनशिप के बारे में। सो अगर ऐसी भी कोई बात आ जाती है तो गुच्छा जो है ना, जो गुत्थी है, वो सुलझ नहीं रही है। सो आपके अगर क्वेश्चन का मैं आंसर दूं, शुड यू वेट और शुड यू मूव ऑन। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी कह रही है कि इस रिश्ते में थर्ड पार्टी ऑलरेडी इन्वॉल्व हो गई है, और इस रिश्ते को संभालने की आप कितनी भी कोशिश करेंगे ये संभल नहीं पाएगा। सो आई एम वेरी सॉरी टू से कि आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए। अब गाइडेंस देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या है। ओके, सो वी हैव द आउटसाइडर एंड क्लिंगिंग टू द पास्ट की एनर्जी आ रही है। एक कार्ड मैं और लेना चाहूंगी, रिसेप्टिविटी, वेरी नाइस। चलिए देखिए, आप लोग हैं ना, अभी भी इस पेन से बाहर नहीं निकले हैं। एंड अगर मैं आपको फिर से एक बार याद दिला दूं कि हाउ टू हील माई सेल्फ आफ्टर दिस हार्ट ब्रेक, इस टॉपिक पे मैंने हर एक ज़ोडिएक साइन के लिए रीडिंग अपलोड करी है। आई विल ट्राई कि मैं इसी वीडियो के एंड स्क्रीन में उस वीडियो को भी अपलोड करने की कोशिश करूं। जस्ट इन केस अगर नहीं हो पाया तो आप वीडियो के सेक्शन में या प्लेलिस्ट के अंदर उन सारे एडवाइस वाले वीडियो को, गाइडेंस वाले वीडियोज़ को देख सकते हैं। देखिए जेमिनी, आप बहुत कोशिश कर रहे हैं, और कोशिश आप चाहेंगे भी, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, बट 50% ही आप कर सकते हैं, बाकी का 50% इज़ फॉर समवन एल्स। अगर वो सामने वाला पर्सन एनर्जी दे रहा है, नहीं दे रहा है, आपके साथ के इस रिश्ते को जोड़ कर रखना चाह रहा है, नहीं रखना, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि उनमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, उनमें इतनी हिम्मत नहीं है, मुझे वो एनर्जी सबसे ज़्यादा फील हो रही है। तो ये रिश्ता फिर से शायद थोड़ा 2-4-6 महीने जैसे तैसे खींच खाच के चल जाए, बट परमानेंटली नहीं चलेगा, बिकॉज
थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है, थर्ड पार्टी आ रहा है और बहुत ही ब्रूटली आपका दिल तोड़ा हुआ है, आपको जख्म दिए, आपको तकलीफ दी है। जो एक बार हो गया है फिर वो दूसरी बार नहीं होगा, इसकी गारंटी कोई नहीं देता है। आपके लिए एडवाइस है कि आप अपनी ज़िंदगी में आकर के इस समय जो स्टक सिचुएशन के अंदर हैं और आप हमेशा पास्ट में क्या हुआ, आपके रिश्ते में क्या हुआ, क्यों आपने ये कह दिया वो कह दिया, अपने आप को कोसना, अपने आप को गलत समझना, अपने लिए ब्लेम करना, खुद को ब्लेम करना या किसी और सिचुएशन को ब्लेम करना या कोसते रहना कि ऐसा नहीं कहना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए था, उससे ये रिश्ता नहीं संभल सकता, नहीं बन पाता। तो उस एनर्जी में से बाहर निकलिए, उस स्ट्रेस, उस नेगेटिविटी से बाहर निकलिए। क्योंकि अगर दो लोग जेन्युइनली किसी रिश्ते को चलाना चाहते हैं, निभाना चाहते हैं जेन्युइनली, सो उनके सामने कितने भी तूफान आ जाएं वो उस रिश्ते को नहीं छोड़ेंगे। मगर अगर कोई रिलेशनशिप निभाना नहीं चाहता है तो एक छोटा सा बहाना भी, नमक क्यों हो गया ज़्यादा सब्जी में, इतना सा बहाना भी लड़ाई करने के लिए और डाइवोर्स के लिए बहुत है। सो अपने आप को अब इस एनर्जी में से आपको बाहर निकाल करके रिसेप्टिविटी में आना है। अपने बारे में सोचिए, ईश्वर से मेडिटेशन कीजिए, आप पास्ट की एनर्जी से निकल जाइए, ब्लेम करना वो सब एनर्जीज को छोड़ करके हील करने की कोशिश कीजिए। आपको जिस भी तरीके से गाइडेंस ऑलरेडी अपलोड करा हुआ है एंड रिसीविंग मोड में आ जाइए आप, ठीक है। ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, रिसीव कीजिए नेचर की तरफ से पॉजिटिविटी। क्राउन चक्रा मेडिटेशन या 7 चक्रा मेडिटेशन भी अगर आप करेंगे तो बहुत मदद मिल जाएगी आपको इस स्ट्रेस और इस पेनफुल सिचुएशन से निकलने के लिए। चलिए, स्पेशल मैसेज हमारे पास आ रहा है, एक्शन इज द फाउंडेशनल की टू ऑल सक्सेस। आप कुछ कीजिए, एक्शन करने की ज़रूरत है, कुछ करने की ज़रूरत है। सोचते रहना या समय बीतता चला जाएगा, टाइम वेस्ट करते रहना, स्पेशली पास्ट में ही पास्ट की चीज़ों को सोचते रहना या उसी एनर्जी में रहना आपके लिए हेल्दी नहीं है। बेटर है कि अब आप आगे बढ़ने के बारे में सोचिए, मूव ऑन करने के बारे में सोचिए, खुद को हील करने के बारे में सोचिए और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, खुद की ज़िंदगी की खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लीजिए, ऐसा मुझे लगता है। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।